भगवान की कथा से ही भगवान से प्रेम होगा। क्या होगा? प्रेम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान जब भी मिलेंगे प्रेम के बल पर। इसलिए प्रेम भगवान से कीजिएगा। भगवान वस्तु के भूखे बिल्कुल नहीं है, प्रेम के भूख है। जैसे आप सब प्रेम से आए हैं तो कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि कथा सुनने से प्रेम बढ़ता है, भगवान की कृपा के हम अधिकारी होते हैं। जो कथा नहीं सुनता वो जीवन का ये सुख जानते ही नहीं, वंचित रह जाते हैं वो इस सुख से। अच्छा बताएं, कथा का भी एक अपना सुख है। हर चीज का एक अपना सुख होता है। गुलाब जामुन का एक अपना सुख है, रबड़ी का एक अपना सुख है, बच्चों का एक अपना सुख है, पैसे प्रॉपर्टी का एक अपना सुख है, पत्नी का पति का एक अपना सुख है, माता पिता का एक अपना सुख है। उसी तरह दोस्तों मित्रों का एक अपना सुख है। उसी तरह सत्संग का भी एक विशेष सुख है, आनंद है। संसार में तो हर चीज में सुख है, पर कथाओं में सत्संग में सुख नहीं, आनंद है विशेष। इसलिए जो कथाएं नहीं सुनता वो इस आनंद से सारी जिंदगी वंचित ही रहता। इसलिए किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी की नाक में हीरा। क्या कहें हम आपसे, हमारे तो श्याम है हीरा। कोई कागज के टुकड़ों को कीमती मानता होगा, कोई पत्थर को कीमती मानता होगा, पर भक्त तो अपने भगवान को ही अनमोल मानता। इसलिए तो मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम नाम का धन पाया। इसलिए वृंदावन में लोग गाते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। यहां का धन तो सबका धन राधा रानी। तो यहां तो धन ही कृष्ण नाम है। संत लोग अपना धन किसे मानते हैं? कृष्ण को। चोर चुरा नहीं सकता, बेटा बांट नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने। तो वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। तो ये धन है मेरी मां। इसलिए इस धन के पीछे ना वही लोग भागते हैं जिनको इस धन की कीमत पता। तो जौहरी ही भागेगा हीरे के पीछे, वरना जानकार नहीं है तो हीरा होए भी तो थोड़ी जानता है कि हीरा है। इसी तरह आज हमारे श्री जयेश भाई मोती भाई पटेल जी, मैया कोमल बहन जयेश जी, आप यूएसए नॉर्थ कैरोलिना से आप आई हैं और अमेरिका से आप आए हैं, और प्रेम पूर्वक कथा का सा परिवार श्री विनोद भाई, पीयूष भाई, राजेंद्र भाई सा परिवार गुजरात से हैं। हिना शैलेश भाई पटेल देवरानी हैं आप, सपना बहन, भारतीय बहन, रोहित भाई पटेल, गीता बहन पटेल, आप गुजरात से ही हैं सभी लोग। और मैया अमेरिका रहती हैं और वहां से भी भगवान की कथाओं से जुड़ी हुई हैं। भगवान से आप कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कहीं से भी जुड़ सकते हैं, क्या बुराई है? हमारा शरीर वृंदावन में हो जरूरी नहीं है, हमारा मन वृंदावन में होना चाहिए, हमारा मन बैकुंठ में होना चाहिए। हम रोज भक्तों को बोलते हैं कि आप बैकुंठ में जाओ, और जिस तरह माता लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही हैं, ऐसा इमेजिन करो, भाव बनाओ कि एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं तो दूसरा पांव खाली है ना, उस पांव को आप दबा रहे हैं, उस चरण की सेवा आप। ऐसा भाव बनाओ कि हम चरण दबा रहे हैं। इमेजिन देखो, भाव प्रधान है, भावग्राही जनार्दन। क्या प्रधान है? अच्छा, भाव
समझते हैं आप लोग की नहीं? बोलो, समझते? आपका पड़ोसी, आपका कोई पड़ोसी है या आपका कोई नौकर है। एक दिन आपके नौकर ने आपसे कहा कि साहब आज हमारे घर हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आप आइएगा आशीर्वाद देने के लिए। तो एक मालिक को उसके नौकर ने इनवाइट किया कि कल हमारे पुत्र का जन्मदिन है, आप आशीर्वाद देने आइए। आपने स्वीकार किया, हाँ हाँ जरूर भैया, हम तुम्हारे घर आएंगे। अब आप अपने नौकर के घर गए, तो वो आपका जो नौकर है ना, वो अपनी हैसियत से आपका बहुत अच्छा स्वागत कर रहा है। आपके लिए फूलों की माला भी लिए है, आपके लिए उसके घर में जो सबसे बढ़िया कुर्सी है, चेयर है, भले वो हल्की सी टूटी फूटी हो, और उसके घर में सबसे अच्छी वही है, तो वो आपके लिए, आप इसमें बैठे। सबसे बेस्ट गिलास होगी, उस गिलास में आपको पानी ला कर देगा। वो सबसे अच्छा जो खाता पीता होगा वो आपको खिलाएगा। बात वस्तु की नहीं है कि उसने आपको क्या खिलाया, कहां बिठाया, लेकिन आप देखेंगे कि वो भाव उसका आप पकड़, यदि पकड़ने की आपके अंदर क्षमता है तो आप पकड़ लेंगे कि इसका भाव है ना, होता है। यदि आप जानकार हैं, समझदार हैं, तो भाव पकड़ेंगे आप उसका व्यवहार नहीं पकड़ेंगे। माता विदुरानी ने भगवान को छिलके परोसे, ये माता का व्यवहार नहीं था, ये भाव था। क्यों जी, क्या था? भाव। क्योंकि वो भाव में ऐसी डूब गई, पता ही नहीं। कई बार आपके घर मेहमान आ जाते हैं तो आप बिल्कुल हौच पौच हो जाते हैं, क्या करें, क्या उल्टा कर लेते हैं। कई बार गुरुजी आ जाते हैं तो कई बार आप उल्टा कर देते हैं, है ना। खीर में डालना थी शक्कर, पर ऐसा कि नमक डाल लिया। तो ये भावग्राही जनार्दन। अच्छा, आप किसी के भाव को समझते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। देखो, जैसे आप लोग ना किसी के भाव को समझते हैं। आपका पति गरीब है, आपको 1000 रुपए की साड़ी गिफ्ट नहीं कर सकता, तो बेचारा आज आपके लिए 100 रुपए की साड़ी लाया है। बात साड़ी 100 रुपए की है या 1000 रुपए की है, ये मायने नहीं रखता। वो भाव तो है ना उसके अंदर देने का, वो भाव है। इसलिए हम लोगों को ना वस्तु की कीमत नहीं समझनी चाहिए। वस्तु कीमती नहीं होती मेरी मां, भाव कीमती होता। उसी तरह जैसे आप उसके भाव को समझते हैं ना, ऐसे जब आप अपने घर में बैठे बैठे ऐसा भाव बनाएंगे कि आप भगवान के चरण दबा रहे हैं, है ना। आप चरण दबा, आप पहुंचे नहीं बैकुंठ, लेकिन आपका मन तो चला गया। आप भाव से तो दबा ही रहे हैं, तो भगवान इस भाव को समझते हैं और इस भाव का फल देते हैं कि अच्छा ये देखो मेरे साथ जुड़ा है ये भाव। शरीर से हम कैसे जुड़ पाएंगे? आप में से किसी की हिम्मत है ही नहीं कि आप शरीर से बैकुंठ जाएं, लेकिन मन से दिन में 10 बार जा सकते हैं। शरीर से कौन जाएगा पांव दबाने भगवान के, पर मन से आप 10 बार जाइए। तो देखो, जैसे समझदार लोग ना सामने वाले के भाव को समझते हैं, ऐसे भगवान भी, हम बच्चे हैं ना भगवान के, हम कौन है? तो भगवान भी हमारा भाव समझते हैं। इसलिए कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। ये सब भाव की बातें। विदुरानी शबरी माता, शबरी बेर तोड़ कर ले आई, बेर ले आई, बैठ गई। बेरों को देखा, उसे लगा खट्टी तो नहीं है। क्या करें, कैसे पता लगेगा? कोई मशीन तो थी नहीं चेक करने की। तो उसने बेर का एक जरा सा कोना
जरा सा काट लिया दांतों से और उसे चख लिया, अच्छा ये मीठी है, ये अलग थाली में। फिर चखी दूसरी वाली को, ये थोड़ा खट्टी है, फेंक दिया। तीसरी वाली उठाई, हाँ हाँ ये थोड़ा मीठी है, ठीक है अच्छी है, रख लिया। सारी बेर जूठी थी उसकी, ठीक है नहीं, सारी बेर उसकी जूठी थी। लेकिन भगवान ने ये थोड़ी देखा कि जूठा है, भगवान ने तो ये देखा कि इसका भाव कैसा है। ये भाव में रीझ गए माता शबरी पर, विदुरानी पर। तो भावग्राही जनार्दना, भगवान को आपके व्यवहार से मतलब नहीं है, हाँ या ना? भगवान को तो आपके भाव से, प्रेम से मतलब। अच्छा, संसार के लोगों को आपके भाव से मतलब नहीं है, आपके व्यवहार से मतलब। संसार के लोग व्यवहार देखते हैं। आप किसी की शादी में जाते हैं, वो आपका किस तरह से, उनके अंदर आपके लिए भले प्रेम ना हो, लेकिन व्यवहार अच्छा, बाजे बज रहे हैं, आपका स्वागत बढ़िया, माला फूल, ये सब व्यवहार है। संसार के लिए व्यवहार करो, भगवान के लिए प्रेम करो, भाव रखो। संसार व्यवहार से चलता है, भक्ति भाव से चलती है। तो बैलेंस करना है तो ऐसे करो, पत्नी को खुश करना है, पति को खुश करना है, परिवार को खुश करना है, रिश्तेदारों को खुश करना है, तो अच्छा व्यवहार आप करिए, अच्छा व्यवहार। आप बोलिए अपनी पत्नी को कि तुम बहुत अच्छी हो, जब से तुम आई हो हमारी तो जिंदगी बदल गई। तुम आई हो तो बहुत सुकून है जीवन में। तो पत्नी की आप तारीफ कीजिए, प्रशंसा कीजिए, पति की आप प्रशंसा कीजिए, देखो दोनों आप खुश रहेंगे। आप प्रेम भले मत कीजिए, पर व्यवहार अच्छा रखिए अपनी पत्नी से, उसे डांटिए मत, उसके घर वालों को कुछ बोलिए मत, आप उसकी तारीफ करते रहिए। पत्नी भी अपने पति का ख्याल रखती रहे, वो भी तारीफ करती रहे, वो भी सास ससुर का ख्याल रखती रहे, फिर देखिए। लेकिन हम लोग ना व्यवहार कुशल नहीं है। पति व्यवहार कुशल हो, पत्नी व्यवहार कुशल हो, और भगवान से भाव। इसलिए आप सब ये भाव की कथा सुन रहे हैं, मीरा भाव से जुड़ी हुई। भगवान हमारे मिठाई, लड्डू, बादाम, काजू, फल, फूल, माला, पैसा, सोना, चांदी, इनके भूखे नहीं है भगवान, इनकी जरूरत भगवान को बिल्कुल नहीं है। तो भगवान को किसकी जरूरत है? आपके समर्पण की, आपके प्रेम की, आपके भाव की। इसलिए भगवान के साथ ना फॉर्मेलिटी, औपचारिकता ना निभाया करो। आप लोग ना बस नहलाए धुलाए बिठा दिए, चिरौंजी के दाने दिखाए, शक्कर के दाने दिखा दिए, हो गया। ये तो औपचारिकता है मेरी माँ। शक्कर कौन खाता है यार? लेकिन भारत में 90% घरों में शक्कर का भोग लगता है भगवान के यहाँ। एक कटोरी में जरा सी शक्कर डालेंगे, लो भैया। शक्कर कौन खाता है भाई? सर्दी नहीं हो जाएगी? और शक्कर से किसका पेट भरता है? बोलो। आप लोगों में बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके घर में चिरौंजी दाना का, एक चिरौंजी ले आए, भगवान जी को 4, 6, 10 चिरौंजी जरा सी कटोरी में रख दिया, घंटी हिलाई, हो गए। तुम्हें भी उतनी ही चिरौंजी दी जाए, तुम्हें ही थाली सामने रख के घंटी हिला दी जाए, तुम खा लो। तुम्हारी पत्नी आए और चिरौंजी रखे या शक्कर रखे, घंटी हिलाओ, चली जाए, तो पति नाराज हो जाएगा। करके देख लेना। पति बोलेगा मजाक कर रही है पगली। समझ में आ रही है? हाँ मैया।
भगवान ये चिरंजीवी, ये मिश्री, ये इन सब की आवश्यकता नहीं है। इन सब की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है फिर भगवान को? मैया, हाँ, भगवान को भी वही खिलाओ। थाली में जो आप खाते हैं ऐसी भगवान के लिए। देखो, भगवान नहीं खाते कुछ भी, लेकिन भक्त का भाव ग्रहण करते हैं ना भगवान। थाली में दाल हो, चावल हो, सब्जी हो, रोटी हो, और भगवान को ज्यादा ज्यादा, भगवान की थाली बड़ी होनी चाहिए। जगन्नाथ जी कितना खाते हैं? इतना सारा भात खाते हैं। जगन्नाथ जी की रसोई में जो बर्तन होते हैं वो सारे बर्तन माटी के होते हैं। और बताओ, एक दिन आज का बर्तन कल के यूज में नहीं होता। हर दिन जगन्नाथ जी की रसोई में नए बर्तन आते हैं माटी के, क्योंकि माटी के बर्तन में चावल बनता है, दाल बनती, सब कुछ वहीं बनता है। और वो बर्तन रोज जगन्नाथपुरी के जितने कुम्हार हैं, ड्यूटी है, आज का बर्तन ये कुम्हार देगा, कल का बर्तन ये कुम्हार देगा, परसों का बर्तन ये, ऐसे 365 कुम्हार नियुक्त हैं। आपको पता है कितने रुपए के बर्तन रोज लगते हैं वहां? बोलो। नहीं? लगभग जब मैं गया रहा उस समय पूछा था तो उन्होंने बताया था, अब तो बढ़ गया होगा, तो मैं आज का बताऊं, लगभग 10 से 12 लाख रुपए के बर्तन रोज लगते हैं। अब 12 लाख रुपए के बर्तन कितने होते होंगे? फिर उनमें चावल कितना बनता होगा? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ जी की रसोई, पूरी दुनिया की। 10 लाख लोग जाएं, 20 लाख लोग जाएं, 50 लाख लोग जाएं, सबका पेट भर जाएगा। भगवान थोड़ा मोड़ा नहीं खाते। सिद्धांत तो ये है भोग लगाने का, जो सही सिद्धांत, भोग लगाने का जो सिद्धांत, वो बताऊं मैं क्या है? जो ओरिजिनल बात है वो मैं आपको बताऊं। डुप्लीकेट तो आप समझ ही रहे हैं सब। ओरिजिनल तो ये है कि घर में जितनी दाल बने वो सारी एक बड़े से बर्तन में भरे, जितनी साग बने सारा एक बड़ा बर्तन, बड़ा कटोरा भरे, और जितना चावल बने सब एक बड़े कटोरे में पलटा जाए, और एक बड़ी सी थाली हो, और जितनी रोटियां बने सारी रोटियां घी लग के मस्त, और सब में तुलसी डाल के, और सब ले जाके फिर सबका भोग लगाया जाए। ये ओरिजिनल काम तो ये है। सबका पहले भोग लगे, सब, सारी रोटी पहले भगवान को भोग, सारा चावल भगवान को, सारी दाल, सारी साग, सारी खीर, सारा पूड़ी, सारा चटनी, सब। लेकिन आप लोग करते क्या है? जरा सी दाल, जरा सी सब्जी, जरा सा चावल, जरा सा ये, जरा सा, इतना सी थाली, इतने। आपको लगता भगवान थोड़ी खाते हैं, तो जब खाते नहीं हो तो इतना भी क्यों लगा रही हो? जब खाते नहीं है भगवान तो शक्कर भी क्यों रखते हो फिर? जब तुमने यही मानसिकता बनाई कि भगवान तो खाते ही नहीं, तो फिर इतना भी क्यों? फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अरे ये क्यों सोचते हो कि नहीं खाते? भगवान खाते हैं। कैसे खाते हैं? मधुमक्खी पुष्प में बैठती है, मधुमक्खी पुष्प में बैठती है तो पुष्प से शहद निकाल लेती है, हनी। हाँ या ना? क्या आप बताइए, आप पुष्प से शहद निकाल सकते हैं? कोई मशीन बनी आज तक धरती में जो पुष्प डालो और शहद निकाल? अच्छा ये बताओ, पुष्प में शहद होती है या नहीं? हाँ या ना? होती है। क्या आप निकाल सकते हैं?
अच्छा, आपके पिताजी निकाल सकते हैं? दादा, परदादा, कौन निकाल सकता है? सिर्फ मधुमक्खी, सिर्फ मैया। सुन रही हो ना मां? कौन निकाल सकता है? सिर्फ मधुमक्खी। जैसे पुष्प से शहद सिर्फ मधुमक्खी निकाल सकती है, उसी प्रकार जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो उस भोग लगाने में जो भाव की शहद है वो भगवान निकाल लेते हैं, बाकी पुष्प मक्खी छोड़ देती है। पुष्प ना छूट गया, मधुमक्खी ने शहद निकाल लिया। ऐसी भगवान भाव की शहद, भावग्राही जनार्दन। आपके भाव को ग्रहण कर लिया, सब छोड़ दिया, वो आपके लिए प्रसाद हो गया। जो भगवान का छूट गया वो क्या था? और जब उस प्रसाद को आपके गुरुजी आए हो, कोई ब्राह्मण आया हो, कोई कन्या हो, कोई गौ माता हो, आप उस प्रसाद को गाय को खिला दें जरा सा, उस प्रसाद को कन्या को खिला दें जरा सा, उस प्रसाद को ब्राह्मण को खिला दें जरा सा, उस प्रसाद को गुरुजी को खिला दें जरा सा, और फिर जब खिला दें तो फिर वो प्रसाद ही बन जाएगा महाप्रसाद। भगवान का जूठा होता है प्रसाद और भक्त का जूठा होता है महाप्रसाद। तो प्रसाद और महाप्रसाद में अंतर क्या है? कि भगवान के जूठन को फिर भक्त जूठा करे, उसे क्या बोलते हैं? महाप्रसाद। इसलिए हमारे यहां गुरु जी का जूठा, अच्छा जूठा नहीं खाना चाहिए और ना खिलाना चाहिए, लेकिन गुरु जी जो खा रहे हैं, खाने के बाद जो उनकी थाली में बचा, बड़े श्रेष्ठ जन जो खा रहे हैं, खाने के बाद जो बचा वो प्रसाद महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करने का विधान है, उसे ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए तो भगवान को, अब आप लोग क्या करते हैं ना, जैसे आप लोग क्या करते हैं कि भगवान को शक्कर का मिश्री का भोग लगाए और अपने लिए मस्त और प्याज डालकर लहसुन डालकर दे घोटा, अब बन रही है बढ़िया साग, बन रही है बढ़िया दाल, भगवान को खवा रहे हैं शक्कर और अपने लिए माल छन रहा है। हाँ, आप कुछ खाती हो और भगवान को कुछ खवाती हो, ये बात सही है या गलत है ना? आज सबकी मैं ये बात नहीं कर रहा हूं, पर 95% लोग ऐसे हैं कि भगवान को कुछ और खिलाते हैं और स्वयं, बोलो, स्वयं कुछ और खाते हैं। इसी का नाम है कपट। क्या है? यही तो कपट है। अब आप कहेंगे महाराज जी वो हमारी ना जिह्वा जो है वो थोड़ा आदी हो गई है चटपट खाने की, लहसुन प्याज के बिना स्वाद ही नहीं आ रहा है आजकल लोगों को। हम ये नहीं कहते कि आप लहसुन प्याज मत खाओ, आपका मन है, हम तो कहेंगे कि ना खाओ क्योंकि तामसी है, लेकिन हम आपको ये कहेंगे कि वही खाओ जो भगवान खाते हैं। भाई मेरा तो सिद्धांत देखो, हमारा तो पक्का सिद्धांत, हम तो भाई वही खाते हैं जिसका भोग लगता है। जिस दाल का भोग लग गया वही खाएंगे, चाहे उसमें नमक हो या ना हो। जिस सब्जी का भोग लग गया वही खाएंगे, चाहे उसमें स्वाद हो या, क्योंकि अब भोग उसी का, भगवान जी ने वही खाए हैं तो हम वही खाएंगे। अब अपने लिए थोड़ी अलग से बनाएंगे, और बनाएंगे भी तो पहले भोग लगेगा, वो भी प्रसाद। हमारे गौरी गोपाल भगवान भी, उनको भी कई बार भोग लगता है। रसोई में नीचे
आप लोगों के लिए बनता है, जो पहले भोग लगता है, फिर जाके वो प्रसाद बनता है, फिर वो आप सब पाते हैं। तो गौरी गोपाल रसोई में भी जो बंटता है ना, वो प्रसाद नहीं है, वो महाप्रसाद है, क्योंकि उसमें तमाम भक्त लोग ग्रहण कर रहे हैं। तो जो भगवान का जूठा है और फिर भक्त लोगों का भी जूठा है, भक्त लोग भी वहीं से ग्रहण कर रहे हैं, तो बस वो प्रसाद नहीं है, वो महाप्रसाद है। इसलिए आप भी कभी गौरी गोपाल आओ तो गौरी गोपाल भगवान का महाप्रसाद जरूर पाओ और भगवान की प्रीति बनी रहे। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। है ना, कलयुग का पहला ठिकाना जुआ। जुआ ना खेलो, नहीं खेलना चाहिए, मतलब नहीं खेलना चाहिए। खेलोगे तो नाश हो जाएगा, दुर्योधन का हो गया। आप जुआ तो नहीं खेलते भाई? आप ओ वीडियो कॉलिंग जुआ खेलते हो आप भैया? जीवतम पानम, शराब पीते हो आप? शराब पीते हो आप भैया? टोपी वाले सच्ची बताना दोस्त, यहां तो झूठ ना बोलो। शराब पीते हो? नहीं। ये बच्ची कह रही है पीते पीते। ये भी पीते हैं? ये काहे पंडित जी, सही बताओ। तुम्हें देख के लग नहीं रहा कि तुम शराब पीते होगे, बड़े चंदन वंदन लगाए हो। शराब पीते हो? सही बताओ। नहीं पीते? कभी नहीं पिए? ये तो कह रहे हैं कभी नहीं पिए। तो ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, नहीं पीते शराब। देखो बच्ची भी कह रही है, कन्या थोड़ी झूठ बोलेगी। क्यों टोपी वाले भैया, काहे झूठ बोल रहे हो यार? हैं? क्या बीड़ी पीते हो? बियर? अच्छा, तो बियर महारानी को आप लोग शराब नहीं मानते? अच्छे लोग मिले हैं आज हमें। क्यों, ये बियर शराब होती है कि नहीं? शराब होती है, मैंने तो यही सुना कि बियर भी शराब है। और ये भाई साहब कह रहे नहीं हम शराब नहीं पीते, बियर बस पीते हैं। भले मिले मोरे शराबी नाथ। बियर पीते हैं। कितने की पी जाते हो रोज? रोज नहीं पीते, कभी कभी। आप पियोगे? नहीं पियोगे? सही बताओ। तो आप तो अभी भी झूठ ही बोल रहे थे, अभी भी सिर ही हिला रहे हो, तो कैसे मान ले? शराबियों का क्या भरोसा। सुनो, क्या नाम है आपका? हाँ, पंकज। और आप? विवेक। बिनु सत्संग विवेक ना होई। शराब मतलब शराब को महापाप में रखा गया है। शराब पीना कितना बड़ा पाप है। कलयुग का स्थान शराब में होता है। बियर भी शराब ही है, शराब ही है। शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? जेल में जितने कैदी हैं 99% आप जाकर देखना, सारे अपराध व्यक्ति शराब पीने के बाद ही करता है। ये शराब अपराधों की जड़ है, जननी है। अपराधों की जननी कौन? अपराधों की मां कौन? शराब। जितने भी घर उजड़े हैं आज तक के इतिहास में, उन अधिकांश घरों का इतिहास उठाकर देखना शराब के कारण।
शराब पीने वाला ना तो पत्नी को खुश रख पाता है, ना तो माँ को, ना तो बच्चों को। सब परेशान होते हैं शराबी से। शराब महापाप में आती है। शराब कितना बड़ा पाप है, इसको कहां रखा गया है जरा सुनो। गौ हत्या 5 महापाप है, उनमें पहला महापाप है गौ हत्या। दूसरा महापाप शराब। जितना बड़ा गौ हत्या का पाप है, उतना ही बड़ा पाप शराब पीने का। मतलब शराब को गौ हत्या की श्रेणी में रखा गया है। ये पाप नहीं है, ये महापाप की श्रेणी में आते हैं। पहला पाप गौ हत्या, दूसरा पाप शराब, तीसरा पाप सुवर्ण की चोरी, सोना चुराना, किसी का धन चुराना। बेटी का विवाह करने के लिए बाप ने थोड़े पैसे इकट्ठे किए, चोर घुस गया, सारा चुरा लिया। बताओ बेटी के विवाह में वो बाप कैसे करेगा? मतलब आपने बहुत बड़ा पाप कर लिया, ये महापाप। तो पहला पाप चोर से। 5 महापाप कौन कौन से हैं? पहला गिनाओ। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, भ्रूण हत्या, ये सब महापाप। पहला महापाप गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या। दूसरा महापाप शराब पीना। तीसरा महापाप सोने की चोरी, स्वर्ण की चोरी। चौथा महापाप अपनी गुरु जी पर गलत नजरें रखना और अपनी गुरु माता पर गलत नजरें रखना। स्त्रियां, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं, कोई 1% ही ऐसी होती हो शायद, कोई या ना भी होती हो, मुझे नहीं पता। कुछ ऐसी होती होंगी जो अपने गुरु को गलत नजर से देखती हैं, और कुछ पुरुष ऐसे होते नहीं होंगे, पर शायद होते हों कहीं, कि जो अपनी गुरु माता को गलत नजर से देखते हैं। तो गुरु और गुरु पत्नी को गलत नजर से देखना, काम भाव से देखना, ये चौथा महापाप है। और 5वां महापाप जो इन चारों के साथ उठता बैठता हो, वो 5वां महापापी है। अब सोचिए कि आपकी शराब महारानी किस श्रेणी में है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों का वचन बोल रहे हैं हम। शराब कितनी घटिया चीज है, इसलिए शराब ना पीना साहब, ठीक है? तो अब तो नहीं पियोगे, पक्का वादा करो हमसे आज। शराब नहीं पियोगे, ये भी नहीं पियोगे, ये जो पीते थे क्या बोलते, बियर, अब नहीं पियोगे। अच्छा, ये पीते हैं टोपी वाले भैया, पक्का वादा करो नहीं पियोगे, प्रॉमिस नहीं पियोगे, हाथ बढ़ा के नहीं पियोगे, पक्का? नहीं पीना। शराब यदि पीना तो अपने बच्चों को भी पिलाना है ना, क्योंकि जो आप करेंगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। आपका हर कार्य आपके बच्चे ग्रहण कर रहे हैं, अच्छा और बुरा। इसलिए जो गलत है उससे दूर रहो। कलयुग का दूसरा ठिकाना द्यूतम पानम, शराब, स्त्रियां। कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्री। स्त्री मतलब पर स्त्री, पर पुरुष। जहां व्यक्ति चरित्र से गिरा, वहां खोपड़ी में कलयुग बैठा, नाश करता है। सूना, बेईमानी से कमाया हुआ धन कलयुग का ठिकाना है। और मांस, अंडा, मुर्गी। आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं? भैया आप अंडा खाती हो? हमें लगा बताने आ रही हो कि हम खाती हैं। मांस। आप में से कितने लोग अंडा खाते हैं? छोटू अंडा खाते हो? नहीं। तुम तो नहीं खाते हो? आप अंडा खाते हो? भैया आप सही बताओ, कभी कभी तो अंडा खा लेते हो यार आप। नहीं, आपके अंदर से आवाज आ रही है ना, सही खाते हो ना अंडा? खाते हैं? सही खाते हो तो बोल दो हाँ खाते हैं। नहीं खाते? आज तक नहीं खाए? आज तक कभी नहीं खाए अंडा? हाँ खाए हैं? हाँ या ना? खाए हो ना?
आप अंडा खाए हो आज तक? और पीछे वाले भैया खाए हो? ये क्या है? खाए हो तो हाँ या ना? ऐसे ऐसे करो, ऐसे 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 क्या है? खाए हो अंडा? हाँ, ये ठीक। अच्छा ये बताओ, अंडा क्या है? शाकाहारी है कि मांसाहारी है? हाँ, क्या मांस है, क्या है वो? अंडा क्या है? अंडा मुर्गी का गर्भ है। अंडा क्या है? अनकंप्लीट बच्चा है। अभी अंडा होगा, फिर मुर्गी उसको सेकेगी, उसमें बैठेगी, एक प्रोसेस होता है, ईश्वर ने बनाया है। सेकेगी, फिर उससे उसके मतलब जो अंडा है वो एक माँ का भ्रूण है, गर्भ है। एक माँ का क्या है? मुर्गी का एक गर्भ है, अनकंप्लीट बच्चा है जो अभी कंप्लीट होने की कगार में है, प्रोसेस चल रहा है उसका। लेकिन आपने बीच में उसे खा लिया, तो बताओ आप मुर्गी के भ्रूण को खा गए, मुर्गी के गर्भ को खा गए। ये सही है? आप खाते हैं अंडा? अंडा सही बताना। और आप टोपी वाले भैया खाते हो अंडा? खाते हो? रोज खाते हो? कभी कभी? कितने खाते हो? 2। क्यों खाते हो? प्रोटीन। सोयाबीन की बड़ी खा लिया करो साहब, प्रोटीन का स्रोत खूब है वहां। दूध पी लिया करो, लस्सी पी लिया करो, खूब प्रोटीन मिल जाएगा। हाँ या ना? अंडा क्या है? क्या है? भ्रूण है, गर्भ है। सही करते हो आप? किसी माँ का गर्भ खा जाते हो? बताओ कैसे खा लेते हो यार आप? कैसे ये चीजें आप खा लेते हो? कैसे आपका मन गवाही दे देता है कि ये खाओ? अपन 56 भोग खाने वाले लोग हैं। बढ़िया रसमलाई खाओ, ईश्वर ने बढ़िया केला दिया, सेब दिया, अनार दिया, कीवी। इस धरती का सबसे श्रेष्ठ फल कीवी है, कीवी खाओ। अंडे में ज्यादा प्रोटीन है, अंडे में ज्यादा शक्ति है, कीवी में है, कीवी खाओ। कई एप्पल के बराबर, कई अन्य फलों के बराबर एक कीवी में होता है। आप सब समझते हैं, सब जानते हैं। जितना प्रोटीन अंडे में हो, उससे कई गुना ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है। हाँ या ना? कई गुना प्रोटीन वाले स्रोत दूसरे भी हैं। दालों में प्रोटीन होता है, खाइए, अंकुरित करके दालें खाइए। लेकिन नहीं, भ्रूण ही खाना है आपको। ऐसे में कैसे आपकी बुद्धि पवित्र होगी? कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे? क्या संस्कार देंगे फिर इन बच्चों को? क्या सिखाएंगे कि बेटा तुम भी अंडा खाओ, किसी का गर्भ खाओ? आज अंडा खा रहे हो, कल मछली खाओगे, मुर्गी खाओगे, फिर क्या नहीं खा सकते आप? सब खाओगे। सारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए पहले के लोग बहुत विचार से रहते थे। पहले के लोग घर से बाहर निकलते थे तो अपनी बाल्टी लेकर जाते थे, कुएं से पानी खुद निकाल कर पीते थे, किसी के हाथ का पानी नहीं पीते थे। क्यों नहीं पीते थे पहले के लोग? किसी के हाथ का पानी क्यों नहीं पीते थे, आप बताओ? उत्तर दो। नहीं, जैसे ये भैया मांस खा, बुरा ना मानना साहब, हम आपके माध्यम से सबको बोल रहे हैं, मेरी बात का कोई बुरा ना माना करे, मैं तो केवल समझा रहा हूं। जैसे आप मांस खाते हो, आप अंडा खाते हो, आप शराब पीते हो, और यदि मैंने आपके हाथ का पानी पी लिया तो निश्चित ही आपका वो गुण, आपके वो नेगेटिविटी, वो बैक्टीरिया जो आपके आसपास है, आपके विचारों के, वो निश्चित ही मेरे पास आके मुझे भी परेशान करेंगे। वो आपकी नेगेटिविटी आ गई मेरे पास, क्योंकि मैंने आपके हाथ का पानी पी लिया। इसलिए पहले के लोग पानी सबके हाथ का नहीं पीते थे, क्योंकि हम जैसा पिएंगे पानी वैसे ही बोलेंगे वाणी। तो पानी सबके हाथ का नहीं, सबके हाथ का भोजन नहीं कर सकते, लेकिन आप तो सबके हाथ का खाते हो। जैसा खाओगे अन्न
आप एक काम करो, प्रैक्टिकल, मेरी बात पर आपको विश्वास तो वैसे भी आज के युग में ज्यादा सबको जल्दी विश्वास होता नहीं है, नहीं हो तो प्रैक्टिकल करना। आप किसी वैश्या के घर जाके भोजन करना, तो आप देखेंगे कि वैश्या के हाथ की रोटी, वैश्या के घर का अन्न जब आप खाएंगे, तो जब तक आपके अंदर उसके घर का अन्न रहेगा, तब तक आपको जरूरत से ज्यादा वासना सताएगी। जिसका अन्न खाते हैं, आपके लक्षण उसकी तरह हो जाते हैं, क्योंकि अन्न से ही मन का निर्माण होता है। जैसा खाए अन्न वैसा मन। तो अन्न ही तो सब चीजें तय भाई। अन्न आप खाते, अन्न से खून बनता, मज्जा बनता, सब चीजें बनती हैं। अन्न से ही मन का निर्माण होता है। तो अन्न जैसा मन वैसा। इसलिए जितना शुद्ध अन्न खाओगे उतनी शुद्ध। पहले के लोग, पैसे तो कम थे साहब, पर पहले सबका मन शुद्ध था और लोग सुखमय जीवन बिताते थे। आज पैसा है ना, तो अन्न शुद्ध है ना मन शुद्ध है, इसलिए सब कुछ होकर भी लोग परेशान हैं। पहले कुछ ना होने पर भी लोग सुखी थे, लेकिन आज सब कुछ है, सारी सुविधाएं आपके जीवन में हैं, फिर भी आप परेशान हैं, दुखी हैं। शांति नहीं है आपके जीवन में, संतोष नहीं है, क्योंकि आहार बिगड़ गया। सबके घर, सबके हाथ का मत खाओ, कुछ भी मत खाओ। बनाने वाला पता नहीं कितने दिन से नहाया है, नहीं नहाया, पसीना पहुंचता जा रहा, पसीना टपकाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, आप खाए रहे हो। राम राम। तुम्हारी माँ बड़ी शुद्धि पवित्रता से बनाती है, वो खाया करो। घर का अन्न ही खाया। पहले के लोग खाते घर में थे, खाते घर में थे, बाहर का नहीं। और आजकल के लोग घर में नहीं खाते, सिर्फ बाहर का। इसलिए बुद्धियां भ्रष्ट हैं। इसलिए आप लोगों से मैं बताऊं, इसलिए आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, साधु संत, जो सबके हाथ का खाते पीते भी नहीं। अब तुम मांस खा रहे हो, तुम शराब पी रहे हो, तुम अंडा खा रहे हो, तुम्हारे हाथ का तो पानी पीने का धर्म नहीं है साहब, सच्ची बताएं। तुम भले पंडित जी हो, पर तुम यदि भ्रष्ट हो तो तुम्हारे हाथ के पानी पीने का धर्म नहीं है तुम्हारे हाथ से। जो तुम्हारे हाथ से पानी पिएगा, तुम्हारा खाएगा, उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। इसलिए हम लोग कहीं खाते ही नहीं, क्योंकि आजकल संसार बाहर से बहुत अच्छा, अब ये दिख तो रहे हैं बाहर से बहुत अच्छे, अब बाहर देख के आदमी पी ले पानी और खा ले, तो बाद में पता चला ये तो अंडा भी खाते हैं। इसलिए अपने मन को, अपनी बुद्धि देखो, राम का मन उनके कंट्रोल में था, हाँ या ना? राम का मन उनके कंट्रोल में था, क्योंकि राम का आहार शुद्ध था। रावण का मन कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि रावण का आहार शुद्ध नहीं था। रावण भी वही सब खाता था उल्टा सीधा, वो पशु पक्षी मार मार के खा जाता था। रावण भी मांसाहारी था, सर्वभक्षी था रावण। रावण का कोई खान पान शुद्ध नहीं था, इसलिए रावण की बुद्धि अशुद्ध थी। इसलिए बुद्धि अशुद्ध हुई तो किया ना गलत काम, हो गया ना नाश। यही है, ये सब बुद्धि का खेल है। जैसी बुद्धि होगी वैसे ही आगे सब कार्य होगा। आप लोग बात हमारी मानो ना मानो, मर्जी आपकी, पर आपके भले की बात। मत खाया करो कहीं भी, मत खाया करो कुछ भी, घर में खाओ, भोग लगा के खाओ, मेहनत का खाओ, ईमानदारी का खाओ, सुखी रहोगे, सुकून मिलेगा। ईमानदारी की नमक रोटी में बहुत स्वाद होता है, बेईमानी के 56 भोग फीके हैं साहब, देख लेना, खूब अनुभव कर लेना।
राजा परीक्षित को श्राप मिला 7 दिन में मरने का। क्या करें गुरुदेव? कहा सुखदेव भगवान ने कि तुम कथा सुनो। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। निद्रया, कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे कार्य कीजिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। निद्रा कम, सोइए कम, जागिए ज्यादा। बताइए, जीवन में कामयाब होने के लिए ज्यादा सोना जरूरी है कि ज्यादा जागना? जो सोएगा वो कामयाब होगा। इसलिए आप अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हैं तो बच्चों को कहो कि बेटा जागो, अपने लिए प्लानिंग करो, अपने आगे की सोचो। सुखदेव भगवान कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सब में ईश्वर का दर्शन करो। सबसे बढ़िया विचार मैं आपको दे सकता हूं यदि आप कहें तो। इस संसार को कैसे देखें? सबसे श्रेष्ठ विचार क्या है? संसार को देखने का सबसे श्रेष्ठ तरीका क्या है? आप बताओ। जगत को देखने का सबसे बेहतर नजरिया क्या है? आप बताओ, उत्तर दो। मैया आप बताओ, तीनों मेरी मां। संसार को देखने का सबसे बेस्ट, इस धरती का सबसे अच्छा दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है? आप बताओ तीनों। हाँ, प्रेम, प्रेम से देखें। आप भैया प्रेम भाव से। दादाजी बताओ, किस नजरिए से संसार को देखें? क्या है सबसे श्रेष्ठ नजरिया? प्रेम से। पड़ोसन को भी प्रेम से देखें। हाँ, आपकी पत्नी डांटने लग जाएगी, क्या देख रहे हो? हमारी छोड़ो, तुम्हारी पत्नी ही नहीं देखने देगी, क्या देख रहे हो इतनी देर से? चलो अंदर। अरे मैया देखो, यही भिड़ गई मैया। अच्छा, पीछे वाले भक्त तो बताओ, इस संसार को देखने का सबसे उत्तम नजरिया क्या है? बेस्ट क्या? हाँ बोलो बच्चा। पीछे वाली मैया, अच्छा खड़े होके बोलोगी मैया, बोलो। हाँ, लड़ रही हो कि बता रही हो? ये देखो लाल मैया सो रही है, हमारी लाल बालों वाली मैया। रुक जाओ, जगाना मत। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो देखो है, देखो मस्त। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, काहे तुम डिस्टर्ब कर रहे पड़ोसी? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, राम राम। पकड़ी गई मैया। सुनो, इस संसार का सबसे श्रेष्ठ विचार क्या है? जगत को देखने का सबसे श्रेष्ठ नजरिया है कि सब में अपने प्रभु का दर्शन किया जाए। सबसे श्रेष्ठ नजरिया। इस संसार को देखने का सबसे उत्तम नजरिया है कि सब में अपने ईश्वर का, अपने आराध्य का, अपने इष्ट का, अपने भगवान श्री कृष्ण का, अपने श्रीमन नारायण का। सर्वम खलविदम ब्रह्म तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तत्वमसि सोहम, ये सब यही सारे हैं कि सब में ईश्वर को देखा जाए। निज प्रभु मैं देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। तो इस संसार में
सबसे श्रेष्ठ देखने का नजरिया है कि सबको भगवान के रूप में देखा जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस रूप में। तो आप जिनको भी देखो भगवान की दृष्टि से देखो, आप भगवान ही हैं। और एक बात और मैं सिद्ध कर दूं यहां पर, वैसे भी आप नहीं हैं, मैं नहीं हूं। सच्चाई तो यह है कि मैं कौन हूं? अच्छा बताओ, आप कौन हैं? चलो आपका परिचय दो, आप कौन हैं? कौन है आप? यदि आप बोलेंगे जैसे मेरा नाम अनिरुद्धाचार्य है, तो मेरा अनिरुद्धाचार्य नाम किसका नाम अनिरुद्धाचार्य है? आंख का नाम या कान का या नाक का या मुंह का या आत्मा का या इंद्रियों का? इस में से किसका नाम अनिरुद्धाचार्य है? कौन है ये अनिरुद्धाचार्य? यदि सारे फंक्शन अलग अलग कर दिए जाएं तो हर फंक्शन का नाम अलग है। इसका नाम हाथ, पांव, आंख, नाक, कान, मुंह, पेट, पीठ, बाल, सिर, सब कुछ अलग अलग सब। मैं कौन हूं? आंखें देखने का काम तो कर रही हैं, पर आंखों को देखने का पावर कौन दे रहा है? उत्तर दो। कान सुनने का काम तो कर रहे हैं, पर कानों को सुनने का पावर कौन दे रहा है? उत्तर दो। दिल धड़क रहा है तो शरीर चल रहा है, दिल को धड़कने का पावर कौन दे रहा है? वही है आत्मा, वही है एनर्जी। साइंस की भाषा में एनर्जी, आध्यात्म की भाषा में आत्मा। आत्मा है तो आंख देख रही है, कान सुन रहा है। आत्मा निकल गई तो आपको लोग ले जाके जला देंगे। बोलो हाँ मैया, आत्मा निकल गई तो लोग आपको ले जाके जला देंगे। मतलब कीमत आपकी है या आपके भीतर आत्मा की? तो आप कौन हैं? आप कौन हैं? आत्मा। और वो आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश। कैसे? जैसे गंगा है और गंगा का पानी एक बोतल में भर लिया आपने, तो जो बोतल में भरा पानी है वो है अंश, और जो बह रही है गंगा वो है अंशी। दो होते हैं, अंशी। उत्तर मेरे संग बोलो, अंशी और अंश। गंगा है अंशी और बोतल का पानी है अंश। उसी तरह ईश्वर है अंशी। जिन ईश्वर से सारे अंश निकले हों, जिन ईश्वर से सबके अंश निकले हों, वो है अंशी, और जो निकल चुके वो है अंश। अंशी और आत्मा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर है अंशी और आत्मा है, जैसे आग है अंशी और आग जलती है तो चिंगारियां निकलती हैं, वो अंश है। वो क्या है? आग का जोर से, है ना? वो आग नहीं है, वो आग का अंश। उसी तरह हम ईश्वर की वही चिंगारी हैं, ईश्वर के अंश। अब अनिरुद्धाचार्य कहाँ है? कहीं नहीं है। ये तो हमारी और आपकी पहचान के लिए संज्ञा सर्वनाम तो पढ़ा ही होगा आपने। नाम दिया जाता है वस्तु को, वो पहचान के लिए। एक बिल्डर नई सोसाइटी बनाता है तो सोसाइटी का नाम देता है, क्योंकि उस नाम से ही आगे सारे चीजें क्लियर होती हैं। हाँ या ना? इस सोसाइटी का ये नाम है, फिर इस सोसाइटी के इस सेक्टर का, इस सेक्टर में, इस गली में इस मकान नंबर का नाम है, ये 2 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 100 नंबर है, 500 नंबर है। हाँ या ना? उसी तरह आपका नाम, किसी का नाम राम है, कृष्ण है, रघुनंदन है, राघव है, गोविंद है, गोपाल है, कुछ भी नाम हो सकता है आपका। ऐसी मेरा एक नाम अनिरुद्धाचार्य है। तो मैं अनिरुद्धाचार्य क्या हूं? कुछ भी नहीं, मैं तो ईश्वर का शुद्ध में अंश हूं। आप भी ईश्वर के अंश हैं।
बस कोई और बहुत बड़ा परिचय नहीं है आपका हमारा। ये जितना भी राग द्वेष है ये विकार है। जैसे हम ईर्ष्या करते, द्वेष करते, काम क्रोध लोभ, ये सब हमारा क्या है? जोर से, विकार है। जैसे लोहा है, लोहा तो लोहा है लेकिन उसमें जंग लग गया तो जंग विकार है। लोहे का विकार जंग। आलू का विकार, आलू रख दो थोड़े दिन में सड़ने लग जाएगा, वो सड़न उसका विकार है, धीरे धीरे वो खत्म कर दे। उसी तरह ये विकार है। इसलिए अपने आप को हर विकार से अलग रखना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? उन विकारों में उलझ जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह, इतनी बुराइयां के सारे विकार हमारे भीतर आ जाते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ विचार है सब में ईश्वर। तो आप में से कितने लोग आज से ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर, सब भगवान मैं है। किस हम आपसे दुश्मनी करके क्या करेंगे? इसलिए सबसे प्रेम। आप अच्छा बोलिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए। कोई रहे ना रहे पर आप अच्छा 100% अपना अच्छा दीजिए, आप अच्छा कीजिए बस। सुखदेव भगवान कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, आसन जीतो प्राणायाम करो, ज्यादा हाय हाय में ना उलझो। कितना कमाना चाहिए भैया? पैसा कितना कमाना चाहिए? अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। बताइए कितना पैसा कमाना चाहिए? सब लोगों से प्रश्न है, उत्तर सब लोग दीजिए अपने अपने हिसाब से। कितना पैसा कमाना चाहिए ये भैया बताएंगे। जितना में जीवन यापन हो सके उतना, तो उतना आप तो कमा रहे हैं कि नहीं? फिर टेंशन किस बात की? कितना पैसा कमाना चाहिए? हमें दान बाद में देना, पहले शराब छोड़ना। और शराब पीने वाला जितना पैसा तुम शराब में देते हो वो दान किया करो। उतना ही देना, हमें ज्यादा की जरूरत नहीं है। जितने की तुम बोतल खरीदते थे महीने में, जितना तुम उतना ही देते रहना बस। सारे शराबी शराब छोड़ दो और सारे शराब का पैसा लाके गौरी गोपाल में दो, ताकि वृद्ध माओं की सेवा हो सके उस पैसे से। है ना भैया? टोपी वाले भैया, हमारी बात का बुरा तो नहीं लगता ना आप लोगों को? तो हम क्या सवाल कर रहे थे अभी आपसे? हाँ, कितना पैसा कमाना चाहिए? हाँ बताओ भैया, कितना? आप बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए? हाँ हाँ, तो कमाएगा ना बाद में, अभी से पूछ लो। भैया बताएंगे हमारे ये त्रिदेव कितना। देखो आज लोग परेशान किस लिए हैं? इसलिए परेशान हैं कि जरूरत से ज्यादा कमा रहे हैं। ना तो पत्नी के साथ बैठने की फुर्सत है, ना बच्चों से बात करने की फुर्सत है, बस कमा रहे हैं। क्या करोगे भैया कमा के? इतना क्या कमाना है? रहने को घर हो गया, खाने को रोटी हो गई, पहनने को कपड़े हो गए, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उतना देखो। फिर तो कमाने की कोई अंत नहीं है ना, उसका सीमा नहीं है। कमाओ, खूब पैसा कमाओ। पैसा कमाना बुरा नहीं है साहब, कमाना चाहिए, लेकिन अपने आनंद को मत गवाओ। अच्छा एक बात बताओ, हम जो भी काम करते हैं, जितना भी पैसा कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? सब लोग उत्तर दीजिए। कितना, जितना भी हम काम करते हैं, गाड़ी खरीद के लाए, घर बनवाए, पत्नी को बढ़िया साड़ी लाए, पत्नी को हार लाए, हमने सारा काम किया,
बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे, किसके लिए हो रहा है ये सब? बोलो। मूल में है आनंद। आप किसके लिए कमाते हैं? सुख के लिए, प्रसन्नता के लिए। लेकिन आप इतना कमाने के बाद भी क्या प्रसन्न हैं? आपकी प्रसन्नता आपके पैसों से महंगी है। आपकी प्रसन्नता, आपकी होठों की मुस्कान आपके पैसे से बड़ी है। हाँ या ना? आप पत्नी को 5 लाख का हार गिफ्ट करते हो, या 1 लाख का, या 10,000 का, या 500 का कोई छोटा सा गिफ्ट किए, तो बताइए वो गिफ्ट कितने का है ये मायने नहीं रखता। आपकी पत्नी या आपका बेटा या आपकी माँ या आपका दोस्त जब आपसे कोई तोहफा लेता है तो वो उसे पाकर खुश कितना होता है। वो तोहफा मायने ना रखेगा, उस तोहफे के साथ जो खुशी है सामने वाले की वो मायने रखेगी। लेकिन आज तो लोग ऐसे हैं कि तोहफा लेकर भी खुश नहीं है। ना तो देने वाला खुश है, ना तो लेने वाला। आप जा कहां रहे हैं बस ये समझिए। भटक गए आप लोग। सबसे बड़ा धन है प्रसन्नता, इसलिए मुस्कुराइए, हंसिए। आपकी हंसी, आपकी मुस्कान, आपका उछलना, आपका कूदना, आपका ठहाका लगाना। जिस एक घर की स्त्री के पास, एक पति पत्नी के पास पैसा बहुत है पर एक दूसरे के लिए समय नहीं है, ना वो हंस पाए, ना बात कर पाए, ना मिल पाए, और दूसरे पति पत्नी का जीवन सामान्य है, दाल रोटी चल रही है, लेकिन दोनों बहुत खुश रहते, हंसते ही रहते, प्रसन्न ही रहते। आप बताओ इन दोनों में अमीर कौन है? जो बहुत पैसे वाले वो, या जो बहुत खुश हैं वो? अमीर वो नहीं है जिनके पास धन बहुत हो, अमीर वो है जिनके पास प्रसन्नता बहुत हो। आपके पास पैसा बहुत है, क्या प्रसन्नता है? इसलिए पैसा मायने ना रखेगा मेरी मां, आप प्रसन्न कितने हैं। संतुष्ट इसलिए कहते हैं सब जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन क्या है? उत्तर दो। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा धन संतोष। इसलिए कहते हैं जितना है संतुष्ट रहो। ईश्वर का धन्यवाद दो, विधाता मेरी औकात से ज्यादा दिया है आपने। लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं होते, फुटपाथ पर लोग सोते हैं, खाने को भरपेट रोटियां नहीं होती, उनसे आप लोग कितने बेहतर हैं, फिर भी आप शिकायत ही करें तो ये दुर्भाग्य है। आप कहते हो महाराज जी हमारा पड़ोसी 20,000 के जूते पहनता है। अरे 20,000 का जूता पहनने वाले को मत देखो, उसे देखो जिसके पांव ही नहीं है जूता पहनने के लिए, बिना पांव का। उससे आप कितने बेहतर हो, फिर भी शिकायतें, फिर भी आप खुश नहीं। इसलिए कितना पैसा कमाना चाहिए? इतना पैसा कमाना साहब जितने पैसे को कमाकर कभी घमंड ना आए। कितना पैसा कमाओ? उतना जितना कमाकर कभी आप अभिमान ना करें। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु ना भूखा। ज्यादा पैसे के पीछे ना भागना मेरी माँ। आज जमाना पैसे के पीछे भाग भाग कर मर जा रहा है। ना हंसने का समय, ना बोलने का समय, ना अपनों के लिए समय, बस कमाए 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 मर गए। सारी जिंदगी करता आदमी धन धन धन, बाद में पता चला हो गया निधन। सारी जिंदगी आदमी धन धन धन। इसलिए जब आप लोग मरते हैं तो मुर्दे के ऊपर पैसे बरसाते हैं। बोलो हाँ।
आप में से कितने लोगों के यहाँ ये परंपरा है मुर्दे के ऊपर पैसा बरसाने की? है ना? आपके यहाँ है? मर जाए तो उसके ऊपर पैसे बरसाते ना, चिल्लर। हाँ या ना? आपके यहाँ है ये परंपरा? हमारे यहाँ खूब। जब मर जाता है आदमी तो उसके ऊपर कुछ चीजें बरसाई जाती। कभी आपने देखा ना होगा ध्यान से, बतासा और मुरमुरा या फिर मखाना, ये चीजें बरसाई जाती हैं ऊपर। लाई, कोई लाई, कोई मुरमुरा, कोई बतासा, कोई मखाना और पैसा। मुर्दे के ऊपर ये सब बरसाने की परंपरा है, बरसाया जाता है। क्यों मुर्दे के ऊपर पैसे क्यों बरसाए जाते हैं? इसलिए बरसाए जाते हैं दुनिया वालों को बताने के लिए, क्योंकि दुनिया वाले मुर्दे के साथ जुड़ते हैं ना। राम नाम सत्य बोलने आते हैं ना सारे लोग, तो वहां लोगों का तांता लगता है, भीड़ लगती है। तो लोगों को गुड मैसेज देने के लिए, अच्छा मैसेज देने के लिए कि देखो ये जो मर गया है जब तक जिंदा था पैसा 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 करता था, अब इसकी छाती में पैसे बरस रहे हैं, तेरी हिम्मत है तो उठा के दिखा। मर गया, 1 रुपया लेके ना गया, ऐसे तुम भी मर जाओगे, 1 रुपट्टी लेकर ना जाओगे। इसलिए पैसे के पीछे ना भागो, परिवार की प्रसन्नता ही सबसे बड़ा धन है। परिवार की हंसी खुशी ही सबसे बड़ा धन है, और मन प्रभु में लग जाए यही सबसे बड़ा धन है। क्या बात है, सही है? परिवार की प्रसन्नता धन है या नहीं? उत्तर दो। इसलिए हाय हाय नहीं, जो मिल गया उसे संतुष्ट होके रखो। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा, भगवान भाव के भूखे हैं, विदुरानी के छिलकों का भोग लगाते हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मनु शत्रुपा हुए, मनु शत्रुपा ने सृष्टि प्रारंभ की। मनु शत्रुपा की संतान 3 बेटियां 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए, जिन यज्ञ भगवान के बारे में कल हमने बताया कि हमारे यहाँ विवाह यज्ञ के लिए होता है। माता देवहूति के पुत्र हुए कपिल भगवान, जिनके द्वारा मां को उपदेश दिया गया सांख्योपदेश, सांख्य शास्त्र का ज्ञान। सांख्य क्या होता है? सांख्य यही है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। माता देवहूति को कपिल भगवान समझा रहे हैं कि मां सब में मुझे देखो। अभी हमने आपको बताया सब में ईश्वर को देखो। माता देवहूति ने सवाल किया कपिल भगवान से कि प्रभु ये मेरा मन बड़ा चंचल है, बताओ क्या करूं। अच्छा बताइए, किस किस का मन चंचल है? हाथ उठा के बताओ किस किस का मन चंचल है। जिसका है वो हाथ उठाएं, जिसका नहीं है वो ना उठाएं। आपका मन चंचल नहीं है? और आपका भैया, आपका मन, तो हाथ काहे नहीं उठा रहे? वो टोपी वाले भैया, आपका मन चंचल है तो हाथ काहे नहीं उठा रहे? सुनो मेरी माँ, सब बैठो चुपचाप। सबका मन चंचल है। अब बताओ मन की चंचलता को खत्म करने का उपाय क्या है? आप बताओ भैया, मन को कैसे ठीक करें? आपका मन चंचल है, कैसे करें ठीक? उत्तर दो। मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? ये मैया बताएंगी, गुलाबी मैया। मैया
ओ मेरी प्यारी माँ, बताओ मेरी माँ, मन को कंट्रोल कैसे किया जाए? आपका मन चंचल है क्या? तो कैसे कंट्रोल किया जाए? हाँ, वो पीछे वाले भैया बताओ, चश्मा वाले दादाजी, मन को कैसे कंट्रोल करें? जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर भी होता है, एक्सीलेटर का मतलब है गाड़ी स्पीड से चलेगी, तो फिर ब्रेक भी होता है, कंट्रोल ब्रेक। उसी तरह मन को कैसे ब्रेक लगाया जाए, कैसे मन को समझाया जाए कि मन गलत चीजों में ना जाए। अब वो कंट्रोलिंग पावर जिनके अंदर होती है वही व्यक्ति संत हो जाता, विवेकानंद हो जाता, महान बन जाता। कंट्रोलिंग पावर नहीं होती तो जेल चला जाता है। इसलिए मन को वश में करने की कंट्रोलिंग पावर क्या है? अभ्यास। मन को कैसे वश में किया जाएगा? सत्संग के द्वारा, कथाओं के द्वारा। रोज कथा सुनो और धीरे धीरे मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस, अभ्यास। अच्छा बताओ, मंदारी बंदर को नचाता है, हाँ या ना? सबसे चंचल प्राणी है बंदर। सबसे चंचल कौन होता है? लेकिन नचाने वाले ने बंदर को भी वश में कर लिया। कैसे किया होगा भैया बताओ? बंदर को नचाने वाला मंदारी बंदर को कैसे वश में करता है? क्या कराता है उसे? अभ्यास। ससुराल जाएगा तो कहां बैठेगा, कैसे जाएगा, सब बताता वो। तो मन को कंट्रोल करने के लिए जैसे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है। अच्छा, बंदर को वश में करना आसान है या कठिन है? जोर से। कठिन है, लेकिन वो कठिन काम मंदारी करता है कि नहीं? करने वाला यदि बंदर को वश में कर सकता है, सर्कस में शेर और हाथी को वश में किया जाता है, करने वाले बंदर को शेर हाथी को वश में कर सकते हैं, तो करने वाला मन को भी वश में कर सकता है। कैसे होगा? कैसे होगा? जोर से। अभ्यासेन तु कौन्तेय अवैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास, प्रैक्टिस। धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। पूरा खेल मन का है, बोलो हाँ या ना? इसलिए मन को कंट्रोल करो। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा मन बहुत भटकता है, क्या करें? मन का काम है भटकना। सुनो, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर कुछ सवाल पूछूंगा, कहानी सुनना फिर उत्तर देना तरीके से। मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, सुन रही हो ना मेरी माँ? सुनो, एक राजा ने बकरे को खड़ा किया, पूरे नगर में डिंडोरा पिटवाया कि जो इस बकरे का पेट भरेगा उसे मैं इनाम दूंगा। पेट किसका भरना था? बकरे का। अब लोगों को लगा ये राजा बड़ा मूर्ख है, अरे बकरे का पेट भरना कोई बड़ी बात थोड़ी है। राजा ने बोला बकरे का पेट भर दोगे तो इनाम मिलेगा, नहीं भरोगे तो दंड मिलेगा। अब लोग ले गए बकरा चराने, पूरा दिन भर चराया, शाम को लाकर खड़ा कर दिया, लो भाई राजा ये बकरे का पेट ठसा ठस भर गया है। राजा बोला मैं चेक करता हूँ। राजा ने थोड़ी सी हरी घास डाली, बकरा फिर खाने लग गया। राजा बोला पेट भरा होता तो ये खाता नहीं, चलो दंड लो। 100 कोड़े पड़वाया। दूसरा फिर आया, फिर उसने खूब दिन भर चराया, हरी हरी पत्तियां गोब घास खिलाई। शाम को फिर लाया, राजा बोला चेक करता हूं, जरा घास डाला, फिर बकरा फिर खाए।
अब तो भैया बड़े बड़े लोग परेशान कि बकरे का पेट भरे कैसे। अच्छा बकरे का पेट भर सकता था क्या? बोलो, कितना भी खवाओ उसे, दिन भर खवा और फिर मिलेगा तो फिर खाएगा। हाँ या ना? बकरे का स्वभाव है। कई महीना बीत गए, बड़े बड़े लोगों ने भाग लिया उस प्रतियोगिता में, कोई जीत ना सका, सब हार गए, सबको 100-100 कोड़े पड़े, जुर्माना अलग लगा। तभी एक संत को पता चला कि राजा की शर्त बड़ी अजीबो गरीब है। संत आए, महाराज लाओ ये बकरा, हम अभी पेट भर के लाते हैं। अब संत जी बकरे को चराने जंगल ले गए और जैसे ही बकरा घास खाने मुंह आगे बढ़ाए तो संत जी उसके मुंह में एक लाठी मारे। फिर दूसरी बार वो खाने की कोशिश करे, फिर एक लाठी मारे, बकरा चुपचाप खड़ा। फिर बकरा घास खाने गया, बाबा जी ने फिर मारा। अब बकरा समझ गया कि खाने के चक्कर में लाठियां पड़ती हैं। उसको लगा आज कुछ ना खाओ तो ही ठीक है। संत जी ने उसे उतना ही खिलाया पिलाया जितने से वो जिंदा रह सकता था, और खाया तो लाठी। इतनी मार लगाई बाबा जी ने कि बकरा आंख बंद करके खड़ा है, ऐसा कर रहा मानो ध्यान लगाए बैठा। शाम को राजा के सामने खड़ा कर दिया बकरे को। महाराज पेट भर गया। अच्छा पेट बिल्कुल खाली था उसका। राजा बोले भाई ये पेट कहां भर गए? तो खाली है, आप चेक कर लो। जैसी हरी घास डाला, बकरे ने आंखें मूंद ली, देखा कि बगल में बाबा जी खड़े। दिन भर में ही उस बकरे को ये अभ्यास हो गया कि घास नहीं खानी, क्योंकि खाएंगे तो लाठी पड़ेगी। आंखें बंद करके अब राजा बार बार उसके मुंह के पास ले जाए, खा, लेकिन बकरा यूं करे, बाबा जी की तरफ देखे खड़े हैं, फिर आंखें बंद कर ली। बहुत कोशिश करी राजा ने, पर बकरा एक रत्ती घास। इससे सिद्ध हो गया कि बकरे का पेट, भाई राजा के हिसाब से तो यही पेट भरना था कि ये ना खाए, तो वो नहीं खा रहा। राजा चरणों में गिर पड़ा, महाराज ऐसा क्या जादू कर दिया, ये बकरा खा ही नहीं रहा है, इसका तो पेट भरने के बाद ये खाता है, अभी आज तो खाली है इसका। संत जी बोले राजन ये बकरा कोई और नहीं है, हमारा मन बकरा है। हमारा, जोर से, हमारा मन। जैसे बकरे को कितना भी खिलाओ पेट नहीं भरता, ऐसे मन को कितना भी मिल जाए पर मन का पेट, आपका मन ही बकरा है। फिर क्या उपाय किया पेट भरने का? कि मारा। क्या किया? इसलिए बड़े बड़े साधु संत लोग मन की मानते नहीं है, मन को मारते हैं। मन की मानो मत, मन को मारो। कैसे मारो? जैसे आपको शुगर की बीमारी है और मन कर रहा चलो गुलाब जामुन खाएं, यदि आपकी शुगर है और आप गुलाब जामुन खा लेते हैं तो फिर आप मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे कि नहीं? मतलब आप यदि मन की बातों में आए तो मन मरवा डालेगा, हाँ या ना? बोलो हाँ। तो मन की एक मैया ने मान ली, उसको शुगर थी, डॉक्टर ने बोला चाय नहीं पीना, मीठा नहीं खाना, पर मैया के सामने एक दिन गुलाब जामुन आ गई। मन नहीं माना तो मैया ने 3-4 रगड़ लिए और 3-4 खाई तो हॉस्पिटल चली गई। अब आप परेशान है, तो मन ने मरवा दिया कि नहीं? हाँ या ना? मन आपको मरवा दे उसके पहले आप मन को मार दो। इसलिए मन को मारो, जो मन चाहता है वो मत दो, क्योंकि वो दोगे। जैसे रावण का मन चाहा, चलो सीता को उठा लेते हैं, रावण ने मन की मान ली तो नाश हो गया। अब तुम्हारे मन में भी आए कि चलो पड़ोसन को देखें टुकुर टुकुर, और तुम भी यदि देखने लग गए और तुम्हारी पत्नी ने देख लिया
तो पत्नी मारेगी कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। आज एक पत्नी मेरे पास आई, बोले गुरुजी कि हमारे पति का चक्कर है किसी के साथ, क्या करें? हमने कहा जाओ, जिस महिला के साथ तुम्हारे पति का चक्कर है उस महिला की छाती में पांव रखो और फाड़ कर 2 भागों में डिवाइड कर दो। कब तक दुर्गा बनी घूमोगी? महाकाली भी बन जाया करो। यदि तुम अपने पति की रक्षा ना कर पाई तो वो दूसरी भी फिर पकड़ेगा, तीसरी पकड़ेगा। भीम भैया ने फाड़ दिया जरासंध को बीच से। तुम भी काली बन जाओ, तुम्हारे पति की तरफ कोई महिला आंख उठाकर देखे तो आंखें नोच लो। महाकाली बन जाओ, चढ़ जाओ उसकी छाती पर। ज्यादा सीधी सादी बनी तुम तो गलती करती हो, रो रो के मायके चली, मायके गई तो घर खाली और ले आएगा 2-4। वो तो चाहते ही है कि तुम भागो जल्दी, उसे तो और बढ़िया मौका मिल जाएगा। तुम्हें मायके नहीं भागना, तुम्हें उसके घर में घुस के पहले पुलिस कंप्लेंट करो। 1 बार 2 बार में माने तो माने, नहीं तो फिर पुलिस कंप्लेंट, वरना सैंडल कंप्लेंट। हाँ या ना? पतियों को थोड़ा तुम डराती भी रहा करो मेरी मां, कि किसी से चक्कर हुआ तो मैं उसकी नोच लूंगी, जीभ छाती में चढ़ जाऊंगी। तुम्हारे इस डर से वो नहीं देखेगा पड़ोसन को। और तुम यदि रोतड़ू बन के तुम भाग गई माए के, वो कहेगा अच्छा है तो भागी जानी है। वो रोज हर पड़ोसन को आई लव यू भेजेगा। तो पत्नी ने हमसे बोला कि हमारे पति का चक्कर है, तो हमने उसको सलाह दी कि पुलिस कंप्लेंट करो, नहीं माने तो तुम फिर दुर्गा की बात फिर काली बन जाना। तो हमने सही कहा कि गलत कहा? सही गलत? काली बनो, महाकाली। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, गन्ना मीठा होता है कोल्हू में पिरता है। जो ज्यादा अच्छा होता है लोग उसको ऐसे ही पीसते हैं कोल्हू में। सीधी सादी पत्नियां होनी चाहिए वैसे, लेकिन इतनी भी सीधी ना हो कि पति का कहीं चक्कर हो तुम चुपचाप तमाशा देखो। तुम्हारे पति की रक्षा तुम्हें ही करनी है, कोई ना आएगा। मैया सही है। और मायके ना जाया करो हर छोटी छोटी बात में रोते हुए। तुम अपना फैसला खुद करो। जैसे मां अपने बच्चे के लिए जरूरत पड़ने पर झांसी की रानी बन जाती है, ऐसे ही अपने पति की रक्षा के लिए भी आपको आगे आना चाहिए। पति का भी ना कुछ बिगड़े, क्योंकि आज यदि आप चुप रही तो कल को पति की बदनामी, आपकी बदनामी, समाज में आपका घर सब बर्बाद हो जाता है। देखो पराई औरत और पराई पुरुष के चक्कर में सब बर्बाद होता है, कुछ भी नहीं रह जाता। ठीक है ना मेरी मां? तो मन को वश में कैसे किया जाए? अभ्यास से। हमारा मन बकरा है तो मन को मन की मानेंगे या मन को जोर से मारेंगे? मारो। समझदार लोग हैं जो मन पर काबू रखते हैं, कंट्रोल मन। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है, जो खुद को जीत लेता है, वही सबको जीतने की ताकत रखता है। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल।
हाँ। इसके बाद कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माता देवहूति को मन के बारे में समझाया कपिल भगवान ने, और कहा कि किस तरह स्त्री के गर्भ में, अब देखो मेडिकल साइंस यहाँ कपिल देव जी ने राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने और कपिल भगवान ने माता देवहूति को बताया। तो आप लोग मन को वश में कर लोगे ना? कैसे करोगे भैया? हाँ? मारिए, हर बात ना मानिए मन की, जो गलत है उसे छोड़ दीजिए। मन हम तेरी बात नहीं मानेंगे, आप मन पर हावी होइए, मन आप पर हावी ना हो जाए। अच्छा, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम हैं? भैया बताओ। मेरी माँ, मैया, ओ पंचायती मैया, बोलो मेरी माँ, आप मन की गुलाम हो कि मन आपका गुलाम है? कौन कौन भैया बोलो? हम मन के गुलाम हैं क्या? नहीं, सच्चाई तो यह है कि मन हमारा गुलाम है, लेकिन मन आप पर इतना हावी हो गया है कि आप मन के गुलाम हो चुके हैं। अब मन की गुलामी से बचना हो तो फिर आप मन की बातें मत मानिए, मन आपका गुलाम बनेगा। जैसे मन चाहे आप मन, लोग कहते हैं हमारा मन पूजा में नहीं लगता, पाठ में नहीं लगता, इसमें नहीं लगता, उसमें पढ़ाई में नहीं लगता, काम में नहीं लगता। भाई हमारा तो मन खूब लगता है। हमारा मन तो जो काम हम करते हैं वो मन लगा के ही करते हैं। हम भागवत सुनाते हैं, आपको मन लगा के सुनाते हैं। गायों की सेवा करते हैं, मन लगा के सेवा करते हैं। माताओं के चरण दबाते हैं, मन लगा के चरण दबाते हैं। भोजन बांटने की सेवा करते हैं, मन लगा। हर काम, जो भी काम है हमारे, बच्चों के संग हम खेलते हैं तो मन लगा के खेलते हैं। गिल्ली खेलें, डंडा खेलें, क्रिकेट खेलें, कुछ भी खेलें, मन लगा के। जो भी करते हैं हम 100% डूब के ही करते हैं, अनमने मन से कुछ नहीं करते। जो करो मस्त मन लगा के, बेहतर काम करो। हाँ, तो मन लगता नहीं है। लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता। अरे भाई, तुम मन के गुलाम हो, हमारा मन हमारे कंट्रोल में। ऐ मन, वहीं जाएगा जहां हम चाहेंगे, वहां नहीं जाएगा जहां हम नहीं चाहेंगे। ऐ मन, तुझे इतनी आजादी नहीं है कि तू कुछ भी कर, कुछ भी देख ना। किसी स्त्री, कोई सामने सुंदर स्त्री खड़ी है, मन कह रहा चलो से देखो, नहीं, तू देखना चाहे, तेरी आंखें हो तो तू देख, मैं तो नहीं देखता। क्यों देखूं मैं? ये मेरी माँ है, बहन है, बेटी है। मन कई बार आपको गलत बोलता है, कई बार मन आपको भड़काता है। हाँ या ना? आप मन की बात मानेंगे। रावण ने मन की बात मान ली, नाश हो गया। उदाहरण है इतिहास में, सीख लो। क्या देखें क्या ना देखें, कुछ भी मत देखना। किसी भी स्त्री को मत देखने लग जाना। इसलिए स्त्रियों के चरणों को देखना, सिर को नहीं, माथे को नहीं, फेस को नहीं। हमारे यहाँ स्त्रियों के चरण देखने की परंपरा। इसलिए स्त्रियों की आंखों में काजल होता है और चरणों में माहौर होता है। माहौर होता है लाल, काजल होता है काला। यदि स्त्रियों के मुख को देखा तो मन काला हो जाएगा, और चरणों को देखा तो मन लाल हो जाएगा। लाली तेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई। मन काला तब होता है जब आप किसी महिला के फेस को देखते हैं, पर नारी के फेस। अपनी पत्नी को देखो, अपनी को तो देखते नहीं हो, और पड़ोसन को जूम कर करके देखते हो मोबाइल में। सही है। फिर सारा जीवन का सार आपको समझा दे रहा हूं, समझ लोगे तो बहुत बढ़िया चलोगे।
आपकी भक्ति का पक्ष भी मजबूत हो जाता है कथा से, और आपके गृहस्थी पक्ष भी मजबूत हो जाता है कथा से। ये दास अनिरुद्ध आपके दोनों काम करता है, आपकी गृहस्थी भी बेहतर बना देता है और आपकी भक्ति भी बेहतर हो जाती है, आपका व्यवहार भी बेहतर हो जाता है। मुझे विश्वास है जो हमारे श्रोता हैं, कथा सुनने वाले, उनका व्यवहार आम लोगों के व्यवहार से अच्छा व्यवहार होता है, उनका नेचर आम लोगों के नेचर से बेस्ट होता है, उनकी गृहस्थी आम लोगों की गृहस्थी से उच्च होती, श्रेष्ठ होती। तो ये कथा का प्रभाव तो रहेगा। हमारे श्रोता श्रेष्ठ श्रोता हैं, इसलिए आपको इन बातों पर अमल करना चाहिए। स्त्री जब मां बनती है, पिता के द्वारा मां गर्भवती होती है। अच्छा बताओ, 9 महीने तक उस बच्चे पेट में किस तरह बच्चे का निर्माण होता है? आपको कुछ आइडिया है? मां बताओ, पेट में जब आपके बच्चा तैयार होता है 9 महीने में, तो 9 महीने में प्रत्येक दिन क्या क्या घटना, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है आपके पेट के अंदर, पता है? जब स्त्री गर्भवती होती है तो पहली बार स्त्री के पुरुष का तेज स्त्री के रज में मिलके ना कलल बनता है। कुछ स्त्री का अंश मिलता है, कुछ पुरुष का अंश मिलता है, और दोनों अंश मिलकर के फिर वहां से बच्चे का निर्माण स्टार्ट होता है। वो है स्टार्टिंग। 5 दिन में दोनों का तेज और रज मिलके कलल बन जाता है। 5 दिन में बच्चे का वो कलल थोड़ा कठोर हो जाता है। 1 महीने में बच्चे का सिर तैयार होता है पेट में। सबसे पहले बच्चे का क्या तैयार होता है? सिर। सबसे पहले क्या तैयार होता है? मां के पेट में बच्चे का पहले हाथ तैयार नहीं होता, पहले पांव नहीं, पहले ये सिर। उसके बाद फिर दूसरे माह में हाथ और पांव निकलते हैं। फिर तीसरे माह में स्त्री और पुरुष के निशान तैयार होते हैं कि ये लड़का है या लड़की है। ये कैसे पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की है? किस महीने में लिंग परीक्षण होता था? तीसरे महीने। आप देख लीजिए डॉक्टरों की भाषा, पहले तीसरे महीने ही लड़का है लड़की ये पता चल रहा। लोग परीक्षण कराते थे ना, तो तीसरे महीने में ही होता था, क्योंकि तीसरे महीने के बाद कभी भी आप कराओ, क्योंकि तीसरे महीने ही स्त्री पुरुष के चिन्ह निकलते हैं कि ये लड़का है कि लड़की। देखिए, वैज्ञानिकों ने जो आज खोज निकाला है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही हजारों साल पहले खोज के बता दिया था कि किस तरह बच्चे का निर्माण होता है मां के गर्भ में। 4वां माह लगते ही बच्चे के 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वां माह लगते ही भूख प्यास लगने लगती है। बच्चे को भूख प्यास कब से लगती है? 5वें महीने से। जब बच्चा 5 महीने का होता है तो मां को ज्यादा भूख लगने लगती है। मां का खाया हुआ बच्चे के पेट में जाता है। कैसे जाता है? नस जुड़ी होती ना नाभि से, वो बच्चे मां का खाया पिया सब लिक्विड बनके लिक्विड फॉर्म में बच्चे के भीतर जाता है। 6वें माह में बच्चे को, आप जब अपनी मां के पेट में होते हैं और जब 6 महीने का गर्भ होता है, तो बच्चे को पिछले जन्म का पूरा याद आ जाता है कि मैं किस जन्म के पाप से फिर जा रहा हूं। फिर आप भगवान की स्तुति करते हैं वहीं पेट में कि प्रभु मुझे क्यों भेज रहे हो बार बार। भगवान बोले मैं तो चाहता था तू मोक्ष का अधिकारी बन जा, तूने फिर ऐसे कर्म किए, दुर्भित फिर तुझे जाना पड़ रहा। भगवान से आप खूब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे कि फिर आना पड़े संसार में। आप लोगों का कितनी बार जन्म हो चुका है? अच्छा बताओ मैया, आप कितनी बार आ चुकी हो धरती में? 9 बार? हाँ, 2 बार? हाँ? 1 बार? तो ये पहली बार आई हो, सही? हाँ?
आप मैया कितनी बार आई इस धरती में? हाँ, तो अभी और आओगी आगे? अब नहीं आओगी? तो अब नहीं आओगी, उसका उपाय कहो तो बताऊं? मैं तो उसी का उपाय बताने बैठा हूं कि आप आवागमन से मुक्त हो जाएं। बार बार का जन्म मृत्यु जन्म, आप लोग करोड़ों बार धरती में आए, करोड़ों बार आपकी अलग माँ, एक इस माँ से जन्म ले लिया तो अगली बार अलग माँ से, फिर अलग माँ से अलग बाप, हर जन्म का अलग बाप, हर जन्म का अलग माँ। करोड़ों बार आप लोगों का, हम लोगों का जन्म हुआ, करोड़ों बार आए गए, मरम जन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। कबीरदास जी रो रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की देख कर, एक दिन कबीरदास जी रोने लगे। बताओ कबीरदास जी क्यों रो रहे हैं? इस दोहे में कबीरदास जी रो रहे हैं, बताओ क्यों रो रहे हैं? रोने का कारण बताओ। चलती चक्की देख कर दिया, ये चलती चक्की क्या है? ये मैया बताएंगी हमारी जो खड़ी हैं। हाँ, ये चलती चक्की क्या है बताओ मेरी माँ? नहीं, गुस्सा हो क्या? ये बैठी हुई मैया बताएं। मैया, ये खड़े होकर वीडियो बना रही हो मेरी बहन? अच्छा बताओ, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा, ये कबीरदास जी चक्की चलती देख के काहे रो रहे हैं? ये चलती चक्की क्या है, इसके मायने क्या है? कौन बताएगा? हाँ मैया बताओ। हाँ, ये मोबाइल वाले भैया बताएंगे। नहीं, बनाओ बनाओ बनाओ, बताओ भी तो, भाग गए लो, गलत बात हुई। ये भैया बताएंगे पीली शर्ट वाले, पीली टी शर्ट वाले। हाँ हाँ, तुम ही बताओ। चलती चक्की क्या है? चक्की में दो पहिया होता है, एक नीचे का, एक। ऐसे ही दो पहियों का संसार है। एक पहिया है जन्म, एक पहिया है हम जन्म और मृत्यु की चक्की में पिस रहे हैं। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। कबीरदास जी रोए, भगवान बार बार जन्म मृत्यु, यही हो रहा है। रो रहे थे कबीरदास जी, तभी बेटा आ गया। बेटा, कबीर जी का बेटा कमाल। कौन आया? कमाल। कबीरदास जी के बेटे का नाम कमाल आया। कमाल बोला, पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले चलती चक्की देख कर हम रो रहे हैं बेटा। तो कमाल ने उत्तर दिया, पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे, सो बालना बाका होए। चक्की में एक कील होती है बीच में, उस कील के पास कोई दाना गिर जाए ना तो फिर वो दाना पिसता। हाँ, जो एक ईश्वर, वो कील मतलब ईश्वर, जो एक ईश्वर के सहारे होता है वो जन्म मृत्यु से बच जाता है। जन्म मृत्यु से बचना है और अपना मोक्ष, इसलिए हिंदू मोक्ष की बात करता है। हिंदुओं के अतिरिक्त दुनिया में कोई मोक्ष तक पहुंचा नहीं, सब स्वर्ग नरक की बात करते हैं, जहन्नुम तक की बात करते हैं। जहन्नुम क्या है ना? और जन्नत क्या है? जहन्नुम और जन्नत स्वर्ग नरक है। तो दुनिया स्वर्ग नरक की बात तो करती है साहब, लेकिन मोक्ष की बात केवल सनातनी, जहां दुनिया पहुंची हिंदू सनातनी अपने विवेक से आगे। मोक्ष की बात हिंदुओं के अतिरिक्त कोई नहीं करता, इसलिए हमारे धर्म में मोक्ष की बात है। क्या है? मोक्ष क्या है? जन्म और मृत्यु से बच जाना ही
बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। आद्य शंकराचार्य जी बोल गए, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु से बचना है तो भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इसलिए कृष्ण का भजन कर। का मतलब कृष्ण का भजन, का खा गा घा। हमने तो 4 अक्षर पढ़े, ज्यादा पढ़ ही नहीं पाए। आप बताओ का खा गा घा का मतलब जानते हो मैया? का मतलब कृष्ण का भजन कर। का मतलब कृष्ण का, बोलो मेरी माँ। मैया जा रही हो मेरी माँ? टाटा, जल्दी आना। गुस्सा होके जा रही हो क्या? अच्छा 4 अक्षर पढ़ने जा रही हो, का खा गा गा। अच्छा जा जल्दी आना पढ़ के। 4 अक्षर का मतलब कृष्ण का भजन, बोलो जोर से। का मतलब कृष्ण का भजन कर, और फिर खा, भजन करके खा। का खा, पहले कृष्ण का भजन कर फिर खा। पहले ही मत खा, बिस्तर पे चाय बिस्किट मत खा। पहले कृष्ण का भजन कर फिर खा। का खा, और खा के सो मत जा, गा राम राम गा, कृष्ण कृष्ण गा गा गा। और यदि गाया तो घा, अपने असली घर को प्राप्त कर जाएगा, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। यही का खा गा घा है, इसके आगे हमसे नहीं आता। हमारा गुजारा इसी में हो जाता है, का खा गा घा 4 में। का खा गा घा, हाँ। तो का खा गा घा, का मतलब कृष्ण का भजन कर, खा मतलब खा, भजन करके गा राम राम गा। जैसे हम खा पी के ना आपको कथा सुना रहे हैं, आप भी खा पी के कथा सुन रहे हैं, इसलिए आपको रोज कथा सुनाते हैं हम आपको कि खाने के बाद मैया सो मत, कथा सुनो, राम नाम गाओ, फिर मिलेगा घा। घा मीन्स, घा मीन्स आपसे पूछ रहे हो, पीछे कहां देख रहे हो? घा मतलब, घा मतलब घर, घर मतलब मोक्ष। तो बच्चा मां के पेट में स्तुति करता है, अपने मोक्ष की प्राप्ति की यात्रा है। आप सब यात्री हैं, और ये यात्रा तब तक चलेगी जब तक मोक्ष की प्राप्ति। आप अगली, यदि इस बार मोक्ष रह गया आपका, तो अगली बार फिर किसी की माँ, पत्नी, पति, बेटा, बेटी बन के आओगे। पता नहीं फिर कहाँ टपकते हो, कहाँ आओगे। इस बार तो भारत में आए, वृंदावन में आए, वृंदावन में आए, दर्शन कर रहे हो। इस बार तो अच्छी बुद्धि, अगले जन्म में पता नहीं क्या बनते हम लोग। अगले जन्म में कोई सत्संग मिलता है नहीं मिलता, गलत संगति। इसलिए इस बार ही मोक्ष कर लो अपना, इस बार ही कल्याण कर लो भैया, अगली बार के लिए ना बैठे रहना। क्या कहती हो मैया, क्या बोलती तू? इसी जन्म में करोगी मोक्ष, तो बहू की तू मैं ना उलझा करो। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अपना कल्याण मेरी माँ। हम लोग अपना समय गवा रहे हैं दूसरों की निंदा चुगली में, बहुत पछताओगे। जब ये हिसाब किताब करोगे तो कहोगे कहां गवाया हमने समय। इसलिए समय का सदुपयोग करो। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, मां सिद्धा नाम की नदी बन गई। कपिल भगवान ने, मां देवहूति ने पूछा कि प्रभु ये भक्ति क्या है? अच्छा बताओ भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति की परिभाषा दीजिए फास्ट। ये भैया बताएंगे भक्ति की परिभाषा क्या है। भक्ति ये दादा भैया आप बताओ, भक्ति का क्या मतलब, क्या परिभाषा भक्ति, क्या है भक्ति? भक्ति नहीं पता। मैया फिर सो गई, लाल वालों वाली मैया वहां से उठ के यहां सो गई मैया, कुर्सी बदल ली मैया ने। दल बदलू मैया।
चलो बताओ, क्या पूछा हमने अभी आपसे? भक्ति की परिभाषा क्या है? आप बताओ भैया, भक्ति किसे कहते हैं? भगवान का भजन करना भक्ति है। हाँ, मन के सत्संग में जाना भक्ति है। ये भैया बताएंगी, हमारी सोफे में बैठी हैं बच्चे, छोटे से बच्चे के बगल में। भक्ति क्या है मेरी माँ? अच्छा, ये टोपी वाले भैया वहां जाके बैठ गए, हमें लगा भाग गए। चलो बताओ, भक्ति किसे कहते हैं? प्रभु की भक्ति को भक्ति कहते हैं। ये सफेद शर्ट वाले बताएंगे यहाँ। मैया, ओ पीली मैया, जाते जाते ये तो बता जा, भक्ति कहते, बताओ भक्ति किसे कहते हैं? जा रही हो मेरी माँ? भक्ति कहते हैं, देखो आप लोगों को ये नहीं पता कि भक्ति किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा तो क्या उत्तर दोगे? तब तो आप फेल हो जाओगे, 0 नंबर आएगा आपका। भक्ति माला जपना ही भक्ति नहीं, पूजा करना ही भक्ति नहीं। भक्ति क्या है? सेवा ही भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भक्ति किससे बनती है? सेवा से। सेवा, माता पिता की आप सेवा कर रहे हैं, ये भक्ति है। पत्नी को पति की सेवा करने को बोला जाता है, ये भक्ति है। शिष्य को गुरु की सेवा करने का बोला जाता है, ये भक्ति है। समाज की सेवा करना, दीन दुखियों की, गरीब को, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र। सेवा, समाज की सेवा, गाय की सेवा, कुत्ता की सेवा, कुत्ता को रोटी, कोई दीन दुखी है, दवाई की जरूरत है दवाई, सब जीव मात्र की सेवा। ये दास अनिरुद्ध क्या करता सवेरे से शाम तक? हम तो सेवा को ही भक्ति मान, और हम नहीं मानते। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सेवा ही भक्ति है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सवेरे से रात्रि तक केवल सेवा का कार्य, क्योंकि सेवा ही भक्ति। भगवान मिलेंगे तो सेवा के बल पर मिलेंगे। एक आदमी माला जप रहा है और एक आदमी माँ बाप की सेवा कर रहा है, श्रेष्ठ कौन है? चलो एक छोटी सी बात सुनाता हूं। एक गुरुजी थे, एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक पक्षी ऊपर बैठा, बाबा जी के ऊपर, मतलब वहां पेड़ था, पेड़ पर पक्षी बैठा और पक्षी ने उनके ऊपर छिछी कर दी। कहां की? बाबा जी के यहां माथे पर। बाबा जी के यहां माथे पर छिछी कर दी पक्षी ने, तो उसका छिछी टपकती नाक में आई और नाक से टपकी। बाबा जी बोले, हे भगवान, तो क्या है? देखा हाँ, तो पक्षी की छिछी, बड़ा गंधा आ रहा था। बाबा जी को गुस्सा आया, किसने किया? ऊपर देखा तो पक्षी। बाबा जी इतने बड़े तपस्वी थे कि उनकी तपस्या से बेचारा वो पक्षी को देखा तो उनकी नजरों से जल के राख हो गया। पक्षी को भर नजर देखा तो पक्षी जल के राख। अब बाबा जी को लगा, वाह, मेरी तपस्या तो सफल हो गई, मैं जिसको देख लूंगा वो भस्म हो जाएगा। अब बाबा जी चले, एक गांव में पहुंचे। भिक्षाम देही, अरे मैया भिक्षा दे दो। तो वो घर था एक पत्नी का, पति पत्नी, तो वो पत्नी अपने पति की सेवा कर रही थी। तो पत्नी बोली, बाबा जी मैं जरा देर में आई, वो मेरे पति अभी भोजन कर रहे हैं, मैं पति की सेवा में हूं, आप जरा रहिएगा, मैं अब भी आती हूं आपके लिए प्रसाद लेकर। पत्नी का धर्म है ना, पति की सेवा, वो सेवा कर रही। अब बाबा जी गुस्से में लाल लाल, हमें इतनी देर से खड़े कर रखा। बाबा जी को घमंड था ना कि मैं देख लूंगा तो। अब पत्नी आई, पति बोला जाओ जाओ, वो संत जी खड़े हैं, मैं बाद में खा लूंगा, पहले जाओ संत जी को भिक्षा देकर आओ।
तो वो मैया गई, जो भी उसका भिक्षा दिया, और जब दिया तो बाबा जी घूरने लगे। पत्नी बोली, स्वामी जी हम जंगल के वो पक्षी नहीं है कि तुम्हारे गुस्सा से भस्म हो जाएं। अब बाबा चक्कर में पड़ गए, इसे कैसे पता चला कि मैंने पक्षी को देख के भस्म किया? ये तो थी नहीं वहां तो कोई नहीं था। अब तो बाबा जी की सारी तपस्या किनारे, चरणों में गिर पड़े, देवी ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला? अब आप लोग बताओ कि उसे कैसे पता चला? हाँ मैं ये बता, हाँ उस महिला ने कहा मैं नहीं बताऊंगी, वहां जाओ, एक कुम्हार घड़ा बना रहा है, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगा। अब वो पत्नी ने कहा जाओ, पता दिया वो कुम्हार के पास। कुम्हार माटी चक्का में रखे और घड़ा बनाए कुम्हार। कुम्हार के पास गए तो कुम्हार के घर जब पहुंचे ये बाबा जी, तो कुम्हार अपने बाप की सेवा कर रहा था, माता पिता की सेवा करने में जरा बिजी था। ये गए, क्यों भाई, ये फलाने कुम्हार का घर है क्या? हाँ हाँ महाराज मैं आया, मेरी माँ की जरा सेवा कर रहा हूँ, जरा थोड़ा दवाई गोली दे रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, आप महाराज बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। बाबा जी को फिर गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद कुम्हार आया तो बाबा जी फिर उस घमंड में थे, देख रहे हैं घूर घूर के। कुम्हार बोला, हम वो पक्षी नहीं है जो तुम्हारे गुस्से से भस्म हो जाएं। अब इसको बड़ा चक्कर बाबा जी को, हे भगवान इन सबको ये पता कैसे चल रहा है? और सुनो, तुम्हें फलानी स्त्री ने भेजा है। अब तो ये कुम्हार के चरणों में गिर पड़ा, महाराज बताओ आप सब कौन हो और मेरा कैसे जान रहे हो सब चीजें? तब बोला उस कुम्हार भाई ने, सुनो, तुमने जंगल में जाकर तपस्या करी और तपस्या करके जितनी शक्ति प्राप्त करी, उससे कहीं ज्यादा शक्ति उस महिला ने अपने पति की सेवा करके प्राप्त कर ली। जंगल में जाकर के जितनी तपस्या तुमने पाई, उससे ज्यादा एक पतिव्रता नारी ने पति की सेवा करके पाली। और एक पतिव्रता नारी ने पति की सेवा करके जितनी शक्ति पाई, उससे कहीं ज्यादा शक्ति मैंने अपने माँ बाप की सेवा करके पाली। तुम तपस्या करने गए जंगल में, सालों बाद लौटे हो, तुम एक पक्षी को जला पाए हो, क्या पा लिया उसे जला के? किसी की हत्या कर दी तुम्हारी तपस्या ने? क्या जरूरत थी उसे गुस्से से देखने की? क्या जरूरत थी किसी को गुस्से से देखने की? तुम तपस्वी हो, इसका मतलब किसी को भी गुस्सा करके जलाओगे? सेवा करो, छोड़ो ये तपस्या, छोड़ो जंगल में ये जब तप, तुम केवल समाज की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, ईश्वर इसी सेवा से प्रसन्न होते हैं। कुम्हार के वचनों को सुनकर साधु चरणों में गिर पड़ा। इस पूरी कथा का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि सबसे बड़ा धर्म सेवा है, सबसे बड़ी तपस्या, इसलिए सेवा करना साहब।